क्या परमेश्वर के वचनों से भला होता है? नहीं होता है। होता है। चलिए आज कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। शुरुआत से लेकर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। कहिए ये मेरी बाइबल है, ये जो कहती मैं वो कर सकता, मैं कर सकता हूं। ये जो कहती मेरे पास है वो मेरे पास है। और मुझे आज परमेश्वर का वचन सुनाया जाएगा और मैं वैसे ही नहीं रहूंगा लेकिन बदल जाऊंगा। यदि आपने सुना, कहिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। और कुछ बातों को आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? सदियों से एक ही पुकार है, यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की एक ही पुकार है, मन फिराओ। आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है? ठीक है। तो सदियों से एक ही पुकार है कि मन फिराओ। और आज विषय में बात करने के लिए जा रहा हूं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एक ही बात बोलता था, मन फिराओ। 90% प्रचार मन फिराव पे नहीं हो रहा है। आशीष, चंगाई और छुटकारा का विषय में हो रहा है। 1 या 2% लोग हैं जो मन फिराव का विषय में प्रचार करते हैं। अगर बाइबल को गहराई से अध्ययन करते हैं तो वहां पे शुरू से आखिरी तक एक ही बात बोलता है, मन फिराओ। अक्सर हमेशा मनुष्य को मन फिराव होना जरूरी है, क्योंकि संडे के दिन आंसू बहाने से वो धुल जाता है। फिर मंडे के दिन से हमारी मर्जी शुरू हो जाती है। फिर संडे आता है, फिर तौबा करते हैं। इसलिए बाइबल कहती मन फिराव के योग्य फल लाओ। हालेलुया। और यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ और उसका विषय में से कहा जाता है कि वो जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज बना। प्रभु के आगे उसे भेजा गया ताकि प्रभु का मार्ग तैयार करे, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करे, हर तराई को भर दी जाए, जो ऊंचा है उसे नीचे किया जाए और जो नीचा है उसे लेवल में लाया जाए। उसके बाद बाइबल कहती खुदावंद यीशु मसीह आया है। चलिए लूका का किताब को हम देखते हैं। तीन अध्याय को हम देखेंगे। यदि आपको मिला है तो हम देखेंगे। तीन का 2 से अगर हम देखें, कोई भी पढ़ेंगे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। जंगल में पहुंचा। कहां पहुंचा है? जंगल में। जकरयाह का पुत्र जिसने यकीन नहीं किया था, स्वर्गदूत आया। इसका स्टोरी में कुछ बोलना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए। जकरयाह वही है जो याजक का रूप में मंदिर में धूप जलाने के लिए उसके नाम की चिट्ठी निकली थी। हर एक की पारी आती थी कि इस बार कौन धूप जलाएगा। उस समय में उसकी भी पारी आई। दाऊद के अनुसार इतिहास की किताब में जब आप जाएंगे तो वहां पर पाएंगे कई लोगों को याजक पद सौंपा गया था, धूप जलाने को नियुक्त किया गया था। और उस टोली में से एक ग्रुप ये था। और जब किसी को धूप जलाने की अनुमति दी जाती, उससे पहले चिट्ठी डाली जाती थी और दुआ की जाती थी। और चिट्ठी जब निकाली जाती थी तब जिसका नाम चिट्ठी में आया वो मंदिर में जाता था और धूप जलाता था। तो जकरयाह के नाम चिट्ठी निकली और जकरयाह तैयार था परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए। याद रखें, आपको मालूम हो या ना मालूम हो, यदि परमेश्वर आपका नाम संबोधित करता है, इसका मतलब है उसकी कहानी में आपका नाम है। आप उसकी कहानी से बाहर नहीं है। और जकरयाह के नाम जब चिट्ठी निकली, ये जकरयाह वही था जो मंदिर में सेवा कर रहा था। यक्कायक स्वर्गदूत आया और बोलने लगा, जकरयाह तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्या आप अभी तक प्रार्थना करते हैं या छोड़ दिया है?
जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं 12 साल हो गया है, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया तो मैं आपसे कहना चाहता, छोड़िए मत, अंत तक प्रार्थना कीजिए। और जकरिया के विषय में लिखा है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसका मतलब बुढ़ापे तक वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। एक विषय बाइबल हवाला देती है और फरिश्ता आकर बोला तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी को डिलीवरी होगा और एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। उसने बोला कैसे होगा, मैं यकीन नहीं कर, मैं इतना बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, मेरी वाइफ भी बूढ़ी हो गई है, तो कैसे हो सकता है। फरिश्ते ने बोला तो उसने यकीन नहीं किया, इस कारण तेरा मुंह बंद रहेगा जब तक बालक का जन्म नहीं होगा। और वो जब बाहर आया कुछ नहीं बोला। कुछ लोग पूछे होंगे जकरिया कैसा है, कुछ बोल नहीं रहा है, मुंह हिला रहा है पर आवाज गुल है, यानी बिजली चली गई उसके अंदर की, वो बोल नहीं पा रहा है। तब उन्होंने सोचा कुछ न कुछ घटना घटी होगी, तब उसके पास कुछ न कुछ लाया गया ताकि वो लिख कर बता दे कि हुआ क्या है। तब उसने लिखा ऐसी ऐसी घटना हुई है मेरे साथ और मैंने यकीन नहीं किया। उसने बोला तेरा मुंह बंद हो जाएगा, तो गूंगा हो जाएगा, तब तक बालक का जन्म नहीं होगा। और बोला उसका नाम यूहन्ना रखना। और ये वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह के पहले भेजा गया, जो जकरिया का पुत्र जिसके विषय में हम बात करें। जंगल में उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा। अभी क्या पहुंचा देखेंगे आगे। और वह यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार कराए। आशीष का प्रचार किया। स्टार्टिंग पापों की क्षमा बहुत जरूरी है। अगर क्षमा नहीं है, बाइबल बताती बिना बलिदान के परमेश्वर खुश नहीं होता है। इसलिए आज भी लोग पेड़ों के नीचे जगह जगह में फोड़ते हैं। समझदार को इशारा काफी है। हालेलुया, है ना, जगह जगह फोड़ते हैं ऐसे करके धाम। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि उसको फोड़ रहे हैं या उसके अंदर का चढ़ा रहे हैं। दरअसल में कहा यूं जाता है कि अंदर का जो पानी होता है वो ईश्वर को चढ़ाया जाए, यानी बिना टच, वो पवित्र पानी होना चाहिए, उसे ईश्वर को चढ़ाया जाए। लेकिन पता नहीं है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जो नहाता है उस समय नदी दूषित नहीं था, ऐसे कहा जाता है। नदी दूषित नहीं था, उसका मतलब कोई भी व्यक्ति उसमें जाकर स्नान नहीं करता है, इसलिए उस पानी को लाया जाता था और ईश्वर को चढ़ाया जाता था। लेकिन कई बार ब्रह्म मुहूर्त में कई सारे लोग डुबकी लगाते थे, बोले नहीं अब क्या किया जाए। तब जाके नारियल के अंदर का जो पानी किसी को कोई टच नहीं करता है, बोले वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, इसी कारण से उसे चढ़ाया जाता है। लेकिन उनको नहीं मालूम, बोलते हैं हम नारियल चढ़ाए। नारियल नहीं है, उसके अंदर का पानी जो पवित्र होता है उसको चढ़ाया जाता है, जिससे ईश्वर खुश हो जाए। ये वो कहानी है। लेकिन यहां पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है पापों की क्षमा के लिए, नदी में नहाने से कभी पाप क्षमा नहीं होता। नहीं तो करेला लेके जाइएगा, करेले को कितना बार भी, यहां तक कि जब घर में पकाते हैं तो नमक लगाते हैं, बॉईल करते, फिर भी कड़वापन रह ही जाता है। यदि करेले का स्वाद नदी में डुबाने से चेंज हो जाए तो हमारे गुनाह भी माफ किए जा सकते हैं। और ये केवल हो सकता है तो परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, पापों की क्षमा। कई बार इसे कहा जाता है आपने बहुत गुनाह किए, जाकर उस नदी में नहा लो कि आपके पाप धुल जाएंगे। ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदा की पुकार था और उसको भेजा, जाकर मन फिराव का प्रचार कर। और वो कहता था, मन फिराव का प्रचार कर रहा था। और क्या कह रहा था आगे देखेंगे। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, हाँ, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द, हाँ, शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, परमेश्वर का रास्ता तैयार करो, जिस पर व्यक्ति चलने पाए। वो रास्ता सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, घुमावदार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति सीधा चल पाए, ऐसे मार्ग तैयार करो, यानी आसानी से परमेश्वर के पास वो आना चाहिए, उसमें कुछ होना नहीं चाहिए।
यानी पिता के पास आने के लिए वो ये नहीं बोलेगा कि जाकर उस 7 पहाड़ चढ़ के आना, उसके बाद मेरे पास आना, तब मैं तुझे कबूल करूंगा। और बाइबल कहती है, बाइबल का परमेश्वर कहता है जैसे हो वैसे ही आ जाओ। हालेलुया। वो ये नहीं बोलता कि नहा के आओ, चाय पी के आओ, एक बोतल दारू लेकर आओ, तब मैं तुम्हारे करीब में आऊंगा, तब तुम मेरे करीब में आना, या 5 रंग का मिठाई लेकर। वो ऐसे नहीं बोलता है। वो बोलता है जैसे हो वैसे ही आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल करता हूं, क्योंकि तुम मेरे बेटा और बेटी हो। लेकिन अलग अलग जगह में इसे कहा जाता है पहले शुद्धिकरण हो, उसके बाद आना है। अब जब शुद्धिकरण हो ही गया तो फिर जाने की जरूरत क्या है? जब पवित्र बन ही गए हो तो ईश्वर के पास जाने की क्या जरूरत है? जब अशुद्ध है तब बोले चलिए। उड़ाऊ पुत्र के विषय में आप जानते हैं, क्या उसे पिताजी ने नहाने के लिए बोला? नहीं बोला। कपड़े बदलने के लिए बोला, कपड़ा बदल के स्मेल आ रही बहुत ज्यादा, मैं तेरा पप्पा हूं, मुझे स्मेल पसंद नहीं, इसलिए जाके कपड़े बदलने, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जैसा है वैसे ही चले। ये पिता की पुकार है, हम जैसे है वैसे ही वो कबूल करने के लिए तैयार है। तो जंगल में वो पुकार रहा है और क्या कह रहा है? मन फिराओ। यशायाह नबी का किताब में भी इसे अपनी बुलाहट का पता नहीं था, घर में था कुछ पता नहीं था, लेकिन जब यशायाह नबी का किताब पढ़ा था तब इसे पता चला मेरी बुलाहट यह है कि जंगल में एक पुकारने वाली की आवाज वो मैं हूं। हालेलुया। और वो शहर में नहीं गया, जंगल में प्रचार करा, ए मन फिराओ, बुरा काम छोड़ दो, परमेश्वर के समीप आओ तो वह तुम्हें कबूल करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लो, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। और पूरा शहर जंगल में चला गया। कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बोलने लगे, हमें भी पापों की क्षमा चाहिए, हमें बपतिस्मा दे दे। हालेलुया। यदि हमारे जीवन का मूल्यांकन करें, थोड़ा विचार करें, जीवन का मूल्यांकन करें या रेखांकित करें कि हम संडे के दिन बढ़िया रहते हैं, बाकी 6 दिन क्या करते हैं? वर्शिप में हमारे आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन 6 दिन क्यों नहीं? इसका मतलब क्या है? हम भावुक हो रहे हैं। आंसू बहाना है तो डेली बहाइए। उसके खिलाफ में नहीं कि वर्शिप में आंसू नहीं बहना चाहिए, बहना चाहिए। आंसू बहने का मतलब यह है कि हम अब ऐसे लग रहा है कि परमेश्वर यहां पर है और हम समर्पण करें, सरेंडर करें, परमेश्वर हमसे जो चूक हुई है आज मान लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि हम से कोई चूक ना हो। किसी ने कहा कि हम गलतियों के पुतले हैं। पौलुस ने भी बोला, मैं जो करना चाहता हूं वो तो नहीं करता, लेकिन जो नहीं करना चाहता वो मैं करता रहता। इसका मतलब मेरे अंदर गुनाह है, और गुनाहों की क्षमा यीशु मसीह देता है। हालेलुया। तो जंगल में शहर चला गया। आगे देखेंगे बाइबल क्या कहती है। कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाए। एक मिनट, एक बार फिर से इसी को। जैसे यशायाह भविष्य नहीं, थोड़ा नीचे से। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। अब रुक जाएं। उसकी सड़क सीधी बनाओ। पहले हमको पता तो चले कि टेढ़ा कहां है, तभी तो हम उसको सुधार करेंगे ना। यदि कोई मसीह में आना चाहते हैं तो कई लोग उस सड़क को और टेढ़ा कर देते हैं। कैसे? तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा। अरे पहले बॉटल में तो उतरने दो, फिर ढक्कन बंद करना। उतरा ही नहीं है और बोले ढक्कन बंद करो। अनेक बातें उनका दिमाग में ऐसे बात डाल देते कि उसका आने का मन हो तब भी वापस भग जाता है। आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना। उस सड़क को ज्यादा चौड़ा मत करो, ऑलरेडी वो टेढ़ी, ज्यादा टेढ़ा मत करो। वो घुमाएगा ना तो पूरा ही घूम जाएगा। टेढ़ा मत करो। इसलिए बोला जो टेढ़ा सड़क है कि तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, पांव में काला धागा बने, ये मत बोलो। ऐसे बोला है सीधे चले आओ। कोई लोग पूछते, एक बार मेरे पास भी आया, भाई साहब मुझे यीशु मसीह के पास आकर क्या करना पड़ेगा? वो नारियल भी लेकर आया।
और अच्छी खुशबू दे वो अगरबत्ती लेकर आया। मैं लेकर आया हूं, शायद मुझे ऐसे लगता है कि आप यीशु मसीह बहुत खुश हो जाएगा। सबसे बेस्ट 5 स्टार है अगरबत्ती, उसको लेकर आया हूं। मैं बोला उसको ये नहीं चाहिए, आपका दिल चाहिए। हालेलुया। कई बार ऐसे बोलते लोग, तुम्हें ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है। यीशु मसीह ने कब बोला कि तुझे ये छोड़ना है? यूहन्ना ने कब बोला कि तुझे ऐसा करना पड़ेगा, घुमावदार ऐसा करना पड़ेगा? उन्हें बोला बस मन को फाड़ के आओ। योएल नबी का किताब में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को, यानी तौबा करो। आपको पश्चाताप होना चाहिए, या परमेश्वर मुझसे चूक हुई है, मुझे माफी चाहिए। फिर वो एक ही बात बोलेगा, तथास्तु। हालेलुया। वो ये नहीं पड़ेगा तूने इतने खटपट के इतने कर्म किए, उल्टे सीधे कर रहे हो, तुझे माफी कैसे? वो नहीं बोलता है, लेकिन सीधा बोलता है उसकी सड़क सीधी करो। पर हमें पता होना चाहिए कि सड़क टेढ़ी कहां से है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मालूम था कि प्रभु का मार्ग तैयार करना, और लोगों ने, याजकों ने, लेवियों ने सड़कों को टेढ़ी कर दिया और कोई सीधा नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है और उसकी सड़क को मैं सीधी करने जा रहा हूं। याजक लोग आते थे और बोलते थे, अगर डिलीवरी हुआ तुम्हें यह बलिदान चढ़ाना ही होगा, तब यहोवा परमेश्वर खुश होगा, अन्यथा आप अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। निम्न कोटि के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, वो प्रांगण में रहते थे, और उससे थोड़े से ऊपर वाले बीच में रहते थे, और उससे ज्यादा ऊपर वाले करीब में रहते थे। और उन्होंने ऐसे टारगेट बना दिया था, नियम बना था कि ये यहां रहेगा, ये यहां रहेगा, ये यहां रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बोला कि सड़क को सीधी कर दे। उसके बाद हाँ, हर एक घाटी, मैं पवित्र, मैं ही परमेश्वर के पास जा सकता हूं, तुम नहीं जा सकते, तुम बाहर रहो। तुम्हारा बलिदान है, मेरे पास लेकर आओ। आज भी ऐसा होता है। थोड़ा सोचिए, इधर देखिए, अगर छोटी समाज का व्यक्ति, अगर कोई ऑनलाइन भी सुनेगा तो सुन लीजिए, आपसे ही बात कर रहा हूं, यदि छोटी समाज का व्यक्ति है तो उसे घर में घुसने नहीं दिया जाता है। भैंस का दूध निकाला तो लेकर दरवाजे के पास रखा है, भैंस को हाथ लगाया या नहीं लगाया, दूध को हाथ लगाया या नहीं लगाया, बर्तन को हाथ लगाया या नहीं लगाया। तो जिसको हाथ लगाया, बर्तन तो अंदर जा सकता, लेकिन यह मनुष्य क्यों नहीं जा सकता? बोले मेरे घर में नहीं आना। अरे जिसको छुआ है वो तो गया है, मैं जाऊं या ना जाऊं? भैंस का दूध तो मैं ही निकाल रहा हूं। ये ऊंचा और ये नीचे को यूहन्ना ने बोला, परमेश्वर ने बोला बराबर कर। ऊंच नीच परमेश्वर नहीं मानता। सिर्फ आदम और हवा बनाया था, लेकिन आज सब कुछ बना दिया लोगों ने। इसलिए बोलता है मन फिरो, लौट आओ। अपने आप को मत बताओ कि मैं बड़ा धर्मी हूं और तू बड़ा धर्मी है। परमेश्वर की दृष्टि में बराबर है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के साथ कलीसिया में यीशु मसीह नहीं था, इसलिए बोला ना तो तू गर्म है ना ठंडा है, गुनगुना है। अगर उसको डीपली जाए तो वहां पर 3 सोते पाए जाते थे, इसका नाम नहीं पता है मुझे। एक में से ठंडा पानी आता था, एक से गर्म आता था, और एक में से गुनगुना। इसलिए परमेश्वर उसका उदाहरण देकर बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा, तो गुनगुना है और मैं तुझे उगलने पर हूं। 7 कलीसिया में 3 अध्याय 3 का 20 में देखे, कलीसिया से बाहर यीशु मसीह है, लेकिन कलीसिया में गलत शिक्षाएं आ गई है। इसलिए बोलता है देख मैं हृदय के द्वार पर, कलीसिया में नहीं, मैं बाहर खड़ा हूं, ठोक रहा हूं। फिलडेल्फी की कलीसिया के दूत को यह लिख, यानी दूत यानी पासबान होता है, उसको लिख कि सही शिक्षा दे, गलत शिक्षा मत दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। 7 कलीसिया में वहां पर परमेश्वर बोला है, तू बोलता है कि मैं धनी और धनवान हो गया, तू कंगाल है। और बोला कि तू नंगा है,
तू बोलता है मैं देखता हूं, अरे तुझे दिखाई नहीं देता, आंखों में लगाने का सुरमा मुझसे मोल ले ले ताकि तू देखने लग जाए। मैं भी कई बार जब मोबाइल चेक करता हूं तो उसमें एक ही संदेश पाया जाता है, परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो अच्छी बात है। चंगाई पाने के बाद यीशु मसीह के पीछे कितने हजारों की तादाद में लोग थे, लेकिन वो कहां गए? चंगाई वाले सब गायब। बोले यही था, मारो इसको, बोले पत्थर मारो। लेकिन मन फिराव का वो बोलता है, इन अंतिम दिनों में मन फिराने की जरूरत है। हमें अपने आप में लगता है मैं बड़ा पवित्र हूं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम है या नहीं है। इसलिए वो कहता मैं हृदय के द्वार पर यानी कलीसिया के बाहर में खटखटाता रहा हूं। उस कलीसिया के दूत को ये लिख, आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर यही पाया जाएगा, उस कलीसिया के दूत को ये लिख, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, थुआतीरा, पिरगमुन, ऐसे सरदीस, सभी कलीसिया बोलते उसके दूत को ये लिख, यानी पासबान को ये बोल कि सही शिक्षा दे, गलत मत दे। यानी अगवा गलत है तो गलत शिक्षा देगा तो उसके पीछे चलने वाले सारे लोग गलत होते जाएंगे। इसलिए यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हर एक घाटी भर दी जाए। क्या आप भरने के लिए तैयार हैं? कभी भी ये नहीं बोला मैं इनसे बेहतर हूं ना, हम झुंड में हैं। कुत्ते को पत्थर मारो तो भाग जाएगा, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारो तो झूम जाएगा। बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत दुबला है, थोड़ा तगड़ा कर देते हैं। क्यों? वो यूनिटी में है, एकता में। कुत्ता नहीं है एकता में, भाग जाता है। पानी में घुसने पर भी मधुमक्खियां कुछ मंडराती रहती, जब निकलेगा तो सही सांस तो रुकेगी इसकी, जब निकलेगा जब भिड़ जाएंगे, उसको छोड़ते नहीं, आखिर में नाक में दम हो जाता है। आज मैं पेपर पढ़ रहा था, एक आदमी 2 लड़कियों से शादी कर रहा है, और एक पेपर में ही पढ़ा मैंने, अभी जैसे मैं बोला 2 आदमी एक लड़की से शादी कर रहा है, एक लड़की 2 आदमी शादी कर रही है, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो मन फिराव की जरूरत नहीं है क्या? एक मंत्री खोजा से शादी कर रहा है, ये क्या है? मन फिराव है या नहीं है? उत्पत्ति का किताब 19 अध्याय में देखते, लूत का कहानी को हम सभी जानते, वहां पर सब उल्टा पुल्टा चल रहा था, और उनकी कारनामों को देखकर अपने आप को बड़ा तकलीफ रखे, हे परमेश्वर ये क्या कर रहे हैं। लेकिन किसी के माथे में, गवर्नमेंट के माथे में जूं नहीं रेग रही है। बलात्कारी के लिए वकील मिल रहा है कि वो छूट जाए। मैं बोला क्यों मिल रहा है? सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। मन फिराव की जरूरत है, गवर्नमेंट को चेतने की जरूरत है। और बड़ा सा बड़ा वकील करके मुंह में पैसा ठूस कर उस केस को दबाया जाता है, लेकिन उस लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया, उसका क्या होगा? आज मन फिराव की जरूरत है, नहीं तो डंडे पटेंगे बड़े बड़े। बाइबल बोलती है पुराना नियम में 40 किलो का पत्थर गोले गिरते थे मन भर के। वह समय आ गया है, कुछ स्थानों में विदेश में बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। अगर लोग नहीं सुधरे 1 कुंटल का भी गिर सकता है, हड्डी पसली बिल्कुल नहीं मिलेगी। तमाम सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूं, जितने भी बात में देख रहे हैं, मन फिराओ, लौट आओ ताकि गुनाह माफ किए जाए। जो अपने आप को बड़ा समझता है वो भी नीचे आ जाए, नीचे वाले को बोला ऊपर आ जाओ, हर घाटी भर दी जाए। परमेश्वर के समीप जाने के लिए कई सारे पड़ाव दे दिए थे कि आपको पहले जिस प्रकार से जज के या कलेक्टर के पास पहुंचने से पहले आपको मुलाजिम से मिलना है। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी। वो बोलता है रुकिए, आप जा नहीं सकते, हम अंदर बात करके उनके पीए से बात करते हैं। उसको मिलो, उसके बाद पीए के बाद अपॉइंटमेंट लेना है। उसके बाद ये घाटियां हैं परमेश्वर के पास। आज भी कई लोग घाटियां खड़ी कर दी है, आप मेरे द्वारा ही वहां जा सकते, मेरे बिना नहीं जा सकते। लेकिन नहीं,
बाइबल ये नहीं कहती, बाइबल सीधा कहती सीधे चले आओ। हालेलुया। किसी की जरूरत नहीं, सीधा पप्पा से बात करो ना, कौन मना करता है। हर एक घाटी भर दी जाए, उसके बाद और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए। ज्यादा ऊंचा नाम के आगे बड़े बड़े नाम। हालेलुया। फलाना ढिमका, यानी वो चाहते हैं कि हमारी तारीफ की जाए, इसलिए नाम के लगे आगे फलाना फलाना ढिमका ढिमका लगा लेते हैं। लेकिन पत्रस आज भी पत्रस ही है, पौलुस आज भी पौलुस ही है। परमेश्वर को नाम से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब है। अरे बोले काम कैसे है? उन दिनों में भी वो बड़े बड़े चोंगे पहनते थे, बाइबल ऐसे बताती है। बड़े बड़े ताबीज, अपने ताबीजों को चौड़ा करते थे याजक, और कोई भी कुछ गुनाह करे तो उनको जाकर, मैं भी एक जगह में गया था सनावद में, वहां पर एक बंदे से मिला, तो उसने बोला हम जब जाते हैं चर्च में, यानी मंदिर में, जब चर्च में जाते हैं वहां पर बिशप साहब आते हैं, फादर साहब आते हैं और बोलते हैं पाप स्वीकार करो। अगर आप इसके अलावा कहीं गए हो, पन्ना भाई को मालूम है, एक कटघरा होता है, जाली होती है, उस तरफ बंदा रहता है और इस तरफ फादर रहते हैं, और ऐसे बोलते हैं चलिए पाप स्वीकार कीजिए। वो भी उनकी शक्ल नहीं देखते और ये भी इनकी शक्ल नहीं देखते, इतना बारीक बारीक छेद रहता है। अगर किसी को आंख मारी है तो भी बोलेगा, सीटी बजाई है तो भी बोलेगा मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने आंख मारी थी, मैंने सीटी मारी थी, मैं तौबा करता हूं। एक मनुष्य के सामने पाप स्वीकार कर रहा है, लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य के सामने नहीं, मेरे सामने अपने गुनाह मान लो, छोड़ दो, मैं दया करूंगा। हालेलुया। तब वो बंदे से जब मैंने बात किया, अरे बोले सर यार हर संडे में जाता है, बोलते है पाप स्वीकार करो, पर क्या इसने कभी पाप नहीं किया? मुझे ऐसे बोलते हैं। ये बोलते हैं पाप स्वीकार करो, क्या इनने कभी पाप किया? मैंने ऐसा नहीं बोलना। अरे बोले नहीं तो क्या करें, हर संडे बोलते हैं पाप स्वीकार करो, जवान लड़का लड़की आओ पाप स्वीकार करो। हम कब तक स्वीकार करें, तूने कभी पाप नहीं किया? वो ऐसे बोलता था। वो सच बात है, हकीकत है। तो बाइबल कहती है हर ऊंचा पहाड़ और पहाड़ी नीचे किए जाए। आगे चलेंगे, टाइम हमारा ज्यादा जा रहा है। और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा है, जो ऊंचा नीचा है, वह चौरस मार्ग बने। जो टेढ़ा है, टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है, जो टेढ़ा है सीधा हो जाओ। हालेलुया। टेढ़ा मतलब कुछ भी करो। और जो ऊंचा नीचा ना रुकी रुकी रुकी, मैं कुछ सोच रहा हूं। जो टेढ़ा है वो सीधा। एक जीन, मैं सिर्फ काल्पनिक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक जीन एक व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ और बोलने लगा मुझे काम चाहिए, अगर आपने मुझे खरीदा है तो मुझे काम चाहिए, आप जो भी बोलो मैं करूंगा। उन्हें बोला 12 बीघा बाड़ी चाहिए, नहीं यूं क्या, काल्पनिक है, हो गया। बोले और काम चाहिए, बोले जिस दिन काम नहीं दिया उस दिन मैं तुझे खा जाऊंगा। उन्हें बोला ये कौन सी मुसीबत मैंने पाल ली। बोले ये महल बना दो, झट से बना दे। आप क्या करें? उनकी वाइफ बड़ी चालाक थी, उन्हें बोला ये जीन तो मेरा नाक में दम कर मुझे खा जाएगा, तू कुछ उपाय बता। उन्हें बोला एक काम कर, उसको एक काम है। बोले क्या? कुत्ते की दुम को सीधा करके बता। पूरा दिन भर इसे पकड़ता छोड़ता वापस, और पकड़ता छोड़ता, दिन भर उसका इसी प्रकार उसकी जान छूटी। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसे दुम नहीं होना है जो सीधी नहीं हो, हमें सीधा होना है। टेढ़े को परमेश्वर बोल रहा है सीधा हो जा। फिर आगे और जो ऊंचा नीचा है, हाँ उसको चौरस किया जाए जी। चौरस मार्ग बनेगा। हाँ और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जी। तो यूहन्ना की पुकार थी कि मन फिराओ। अभी 3:8 क्या कहता है देखेंगे। 3:8 हाँ। तो मन फिराओ के योग्य फल लाओ, हम्म। और अपने अपने मन में यह न सोचो। यदि 7 से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। 7 हाँ जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, हाँ उनसे वह
आने वाले क्रोध से भागो। तुमको किसने बताया? सांप के बच्चों को। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कभी सीधे नहीं हुए। इसीलिए आप सांप को देखेंगे वो टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा, सीधा कभी नहीं। सीधा कब होगा? जब पूंछ पकड़ के झटक देंगे, सारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, वो सीधा हो जाएगा। और यूहन्ना उसके उनके आचरणों को देखकर बोलता है, ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया आने वाले क्रोध से भागो। यूहन्ना बता रहा है कि आने वाला क्रोध है और वो यहोवा परमेश्वर का। फिर आगे देखेंगे, बाइबल कहती है, तो मन फिराओ के योग्य फल लाओ, हाँ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है। यानी वैसे बोलते थे हम इब्राहिम की संतान है, हम बच जाएंगे। लेकिन रोमी की किताब बाइबल कहती 8:1-6 से जब पढ़ेंगे, वो यूं बोलते थे, हम अब्राहम की संतान है, हम बच जाएंगे, चाहे कुछ भी करो हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, आप शरीर से कुछ भी कर सकते हो, आत्मा से तो कुछ गुनाह नहीं कर रहे हो ना, तुम बच जाओगे। बोले शरीर तो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास चले जाएगी। ऐसा है क्या? अगर ऐसी भ्रांति है तो हमें निकल आना है। बाइबल बोलती है, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। शरीर के द्वारा बोएगा, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और आत्मा के द्वारा बोएगा तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो शरीर जो बोता है वो काटेगा, लेकिन बंदा क्या बोलता है? तुम कुछ भी करो, तुम स्वर्ग जाओगे। नहीं, बाइबल साफ कहती है। तो यहां पर वो कह रहा है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ, यानी लगना चाहिए कि बदल गए हो। आज कितने लोग निर्णय लेगा, मैं जो बात बोल रहा हूं मत लीजिए अभी, मैं बोल रहा हूं, आज से निर्णय लो किसी का बारे में बात नहीं करेंगे। 10 रुपए इनाम है। दिन भर देता हूं, सुबह से लेकर शाम तक। आप ऐसे सोचेंगे, यानी अंदर कुछ ना कुछ निकल रहा है, क्या बोलूं, किसको बोलूं, कब बोलूं, कोई तो हो मुझे सुनने वाला। वो ऐसे सोचेगा, बेचैन हो जाएगा, पसीना आ जाएगा। कभी कभी मेरी वाइफ बोलती, अरे तुम बोलते क्यों नहीं, हाँ बिन बोले ना बिन बोलते। मैंने ऐसे बोला, मुझे खुदा ने बोला तू किसी के बारे में बात नहीं करेगा। मैं बाइक में भी रहता हूं, बोले जहां से बिठाता है जहां पहुंचना है वहीं उतारता है, बीच में बोलता नहीं है। मैंने नहीं बोलता हूं। और सामने बैठे, मैं एक दिन घर में था, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, खुदा मुझे बोला तू किसी के बारे में बात नहीं करेगा। इसका मतलब मैं बात करता हूं। बात करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट में नहीं है उसके बारे में बोलना, अनुचित बातें बोलना गलत है। मत्ती किताब 12:36 देखें। आज निर्णय लीजिए, एक दिन का आपको टाइम दे रहे हैं। एक दिन में यदि आपने आपको कंट्रोल कर लिया तो आप सोचिए 6 दिन कंट्रोल हो जाएंगे। 12:36, मैं तुमसे कहता हूं जो कई काम की बातें नहीं है, उसकी बहू ने ऐसा किया, उसकी सास ने ऐसा किया, तुमको क्या करना, वो सब निपट लेंगे। तुम क्यों भिड़ा रहे हो, आग में घी क्यों डाल रहे हो। हालेलुया। जो जो निकम्मी बातें, आप सुनिए, निकम्मी का मतलब हम करते हैं, हम बड़े ईमानदार लोग हैं, सही बोलना है। अरे जो कई काम का नहीं, घर में रखेंगे क्या, टीवी बंद हो गया, खटारा हो गया, क्या करेंगे, फेंकेंगे या नहीं फेंकेंगे। लेकिन ऐसे कई खटारा बातों को हमने रख रखी है, हमने बहुत अच्छी दिखती है, बढ़िया है, चले या ना चले रहने दो, नहीं रखेंगे। अगर कुर्सी का पैर एक टूट गया घर में रखेंगे तो फेंकते क्यों नहीं। जो किसी काम की नहीं। यीशु मसीह ने एक जगह उदाहरण में बोला कि अरे मैंने तुझे सिक्का दिया, क्या किया, मैंने गाड़ दिया। अरे जैसा दिया था वैसा तो रखना चाहिए ना। सराफों को देता था तो मैं ब्याज सहित वापस लेता। फिर बोला हे आलसी और निकम्मे दास, यानी कई काम के नहीं।
ये निकम्मी बातें जो आपका और मेरा जीवन चलाती है। नीति वचन दुनिया का सुलेमान ऐसे कहता है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, मनुष्य का पेट खाने से नहीं, मुंह से जो बातें निकलती हैं जिससे प्राप्त होता है उससे भरता है। आप किसी का पेट मत भरिए, वो ऑलरेडी वो खाना खा रहा है। बातों से मत भरिए, नहीं तो वहां पर आगे लिखा है, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य करेंगे, न्याय के दिन जज बैठेगा कि अरे फालतू बात क्यों करता है, कितने साल से करता है, अभी तक कोई चेंज नहीं आया। यूहन्ना 32वां देने वाला ने बोला, मन फिराओ के योग्य फल लाओ, बताओ कि सुधर गए हो। हालेलुया। मैं भी, हम लोग पासवान लोग कहीं मिलते हैं ना तो शुरू हो जाते हैं। हाँ, मीटिंग में था मैं उनको बोलता था, देखो काम की बात हो तो मुझे बोलना। हाँ पास्टर बताएंगे, और वो शुरू हो जाते, मैंने बंद कब करेगा, मुझे नहीं सुनना है। अरे नहीं सुनो यार, हमारे कलीसिया में ऐसा रो, बहन ऐसा हो, भाई, अरे मुझे मतलब नहीं है। काम की बात बोल, कल परमेश्वर क्या करने वाला है वो बोल, उसमें मैं खुश होऊंगा। तो जो जो निकम्मी बातें मनुष्य करेंगे, न्याय के दिन यानी जज जब बैठेगा तो बोलने की हिम्मत चाहिए। हर एक उस बात का कि सास भी बहू थी और बहू भी सास थी। उसने खाना बनाया नहीं बनाया, तुमको क्या करना। न्याय के दिन उन बातों का लेखा देंगे। ये यूं ही नहीं है, इसका मतलब है मन फिराओ। हालेलुया, है ना। यूहन्ना 32वां देने वाला सही बोल रहा है, मन फिराओ। तो मैं भी बोल रहा हूं, मन फिराओ, निकम्मी बातों को छोड़ दो, जो काम की उन पर ध्यान रखो। निकम्मी मछलियों को पतरस में इन लोगों ने फेंक दिया था, बड़ी बड़ी मछलियों को ले लिया था जो काम की थी। मैं भी बोलता हूं, और पौलुस ने भी बोला, जो कोई काम का नहीं, हर बात मेरे काम की नहीं होती, जो काम की होती उससे मैं लेता हूं, बाकी को छोड़ देता हूं। मुझे रात को बोला तुझे ये बोलना है, मैंने ठीक है सर बोलेंगे, तो जो बोलेगा वही करेंगे। मैं वहां पर भी गया, जहां मीटिंग तो 27 को, वहां पर गया, मैंने बोला, मुझे परमेश्वर बोला तुझे ये बोलना है, सुनना और मानना। और मैंने बोला सुनो, अगर आपने सुना ही नहीं तो मानोगे कैसे, पहले सुनो, खुदा की आवाज को सुनो, और जब वो बोलता है तो मानो। रात को मुझे बोला गया, मैं बच्चों को बात कर इसी विषय में बात कर रहा था, लेकिन मुझे बोला गया तुझे यही बोलना है कि मन फिराव का संदेश दे, कि लोग मन फिराए, निकम्मी बातों से परे हो जाए जो किसी काम की नहीं है। काम का हो तो एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, नहीं काम की हो तो। हम घंटों घंटों मोबाइल पे बतियाते हैं और क्या बताते हैं, कल क्या होगा, नहीं बीत गया, कल ऐसा हुआ था मेरे साथ, तुझे मालूम है क्या, मुझे कल खाना नहीं मिला। क्यों इतिहास की बात करते हो, वर्तमान की क्यों नहीं बात करते। सबसे ज्यादा व्यक्ति इतिहास में जीता है, सबसे ज्यादा इतिहास में जीता है, वर्तमान नहीं, मैं नहीं। वो इतिहास की जो गुजर गया, आपके साथ जिसने बदसलूकी करी है, यदि आप किसी को बताएंगे नहीं तो आपका पेट दुखेगा। ऐसे लगता है कि मेरा पेट दुखेगा नहीं बताऊंगा तो। लेकिन पतरस को देखिए, पौलुस को देखिए, उनके चेलों को देखिए, उन्होंने ऐसी कुछ बातें बोली, या यीशु मसीह को बोली है। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के बारे में किसको बोला, यूसुफ ने पोतीफर की वाइफ ने जो उसके साथ व्यवहार किया था किसको बोला, और फादर जो पाप स्वीकार करते हैं लोग, कलीसिया के लोग, उनको नहीं मालूम कौन है, लेकिन उस बात को मरते दम तक छिपा के तो किसी को नहीं बोलते हैं। हमारा रवैया कब बदलेगा, हम ऐसे कब बनेंगे। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो फल को भी अच्छा कहो, और पेड़ यीशु मसीह है और उसका फल आप और मैं है। हमारे अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर झलके, लोग हमारे अंदर देख नहीं पाए। पन्ना भाई का विषय में मैं हमेशा सोचता हूं, पन्ना भाई खामोश रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, कोई कुछ भी बोले लेकिन वो चुप रहेंगे, हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे, चुपचाप अपने काम पे ध्यान। में आपसे कहना चाहता हूं,
जो बुद्धिमान होता है और बातों को छिपा के रखता है। हालेलुया। हमें छिपाना है। धन्य हो जिसका अपराध ढांपा गया है। आपको ढांपना सीखना है। उजागर मत कीजिए, प्रसाद नहीं कि तू भी ले ले। अरे तुमको मालूम क्या? बोले क्या वो वहां ऐसा गया, तुझे क्या लेन देना, दूसरे क्यों बता रहा है? मत करो। हमें मन फिराव की जरूरत है। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य करेंगे न्याय के दिन, हर एक बात का याद रखें, हर एक उस बात का लेखा परमेश्वर को देंगे जो हमने करी है। अगर हम 50 साल या 60 साल 80 साल जी रहे हैं तो उसका स्टोर हो रहा है। हम जो बातें करते हैं, नहीं तो प्रकाशित वाक्य पढ़िए, पुस्तकें खोली गई और उसके बाद एक और पुस्तक खोली। इसका मतलब है ब्यौरा उधर है, बही खाता उधर है। हम जो कर रहे हैं उसमें लिखा जा रहा है। नहीं यकीन हो तो किताब को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, वहां पर लिखा है एक एक व्यक्ति के साथ एक एक फरिश्ता रहता है। खुफिया कैमरा इधर लगा है, ऐसे ऐसे लगा है और वो जानकारी ले रहा है। तो सदियों से एक ही पुकार है कि मनुष्य मन फिराए, मां बाप का आदर करे। बाइबल कहते तेरी मां बूढ़ी भी हो जाए तब भी उसे तुच्छ मत जाना, क्योंकि तुझे वो दीर्घायु से तृप्त करेगा, तू उसका आदर करेगा। तो आज मां बाप का आदर नहीं है। तुम बुढ़े हो गए, तुम्हें अकल नहीं है, ऐसे कहा जाता है। 9 महीने याद रखिए, मां का पेट एक ऐसा पेट होता है जहां पर गर्भ होता है, जहां पर पानी यदि ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत है और कम हो जाए तो दिक्कत है। लेवल में पानी होना चाहिए। इसलिए बोले सोनोग्राफी करवाओ। मोहित इधर बैठा है, अमृता भी है और कई सारे फीमेल नर्स भी है। तो उनको पता है कि जब सोनोग्राफी बोलता है, बोले पानी ज्यादा हो रहा है, कम होना चाहिए। बच्चा जो पेट के अंदर है पानी के अंदर तैरता है जैसे मछली, और पानी कम हो जाए, डॉक्टर पानी कम हो गया है तो अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। 9 महीने तक वो तैर रहा है उधर। जिंदा कुछ अगर आपने डाला वो मर जाएगा, लेकिन ऑलरेडी वो जिंदा अंदर तैर रहा है। ये परमेश्वर की कला है, हमें समझ में नहीं आता। पानी में तैर रहा है। तैरना आता है? उसको तैरना आता है क्या? देखो वो ऐसे पोटली बनकर इधर से उधर कभी ऐसे डिश करके मारता है। मैं कहा था माकड़ खेड़ा में, और बहन मुझे बोली सर मेरा पेट दुखता। मैंने लात घुसे चलेंगे दुखेगा, मुझे मत बोलो प्रार्थना करो। 5वां महीना है, बोले सर यहां दर्द, मैं मारी हो गया भट तो दुखेगा ना। अजय भाई पगारे भाई के यहां से मुझे बोला सर इधर दुख रहा है, वो ऐसे घूमता है, तो मैं लाठू से पड़ रहा था, मैं क्या करूं? उसको जगह नहीं मिल रही इसलिए ऐसा करता है, तो लग जाती थी उसमें। हमारा क्या गलती भाई? क्या प्रार्थना करें, क्या बोले कि बंद हो जा? हम नहीं बोल सकते, थोड़ा सहन करो। लेकिन पेट के अंदर बोलता हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा बच्चा। बाहर आने के बाद वो बोलता है मैं सब कुछ हूं। नहीं प्रिय, मैं आपसे कहना, मां बाप के बगैर हमारा जीवन नहीं है। उन्हें आदर करें, रिस्पेक्ट करें। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर टांगे टांगे भी बोला। नहीं तो बोल सकता है ए बुढ़िया चल भाग, अपना प्राण तो खत्म हो रहा है, अपन जा रहे हैं, तू कहीं भी जा। नहीं, ये नहीं बोला। उन्हें बोला यूहन्ना मेरे पास एक ऑलरेडी जिम्मेदारी है, मेरी मां की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, पर अब मैं क्या करूं? मुझे क्रूस पर चढ़ के अपना प्राण त्यागना है, पिता के हाथ में देना है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकता। मैं चाहता हूं कि मेरी मां की देखभाल है कि मेरे जैसे तू करने पाए। मेरी मां की जिम्मेदारी तेरे कंधे पे डालना चाहता हूं, क्या तू तैयार है मेरी मां की जिम्मेदारी लेने के लिए? उन्होंने बोला जी सर मैं तैयार हूं। बोले मैं क्रूस से नीचे नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपने जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो रहा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तुझ पर डाल रहा हूं। मेरी मां की उचित देखभाल करना है। हालेलुया। और उचित देखभाल उसने किया है। नहीं तो यीशु मसीह बोल सकता था कि बहन जी नमस्कार। नहीं, बचपन में भी मां बाप का अधीन में रहा। इफिसियों 6 में लिखा है अगर तू दीर्घायु चाहता है, लंबी आयु चाहता है, अगर प्रतिज्ञा चाहता है, तो पहले आज्ञा मान, रिस्पेक्ट ओबे योर पेरेंट्स।
यानी माँ बाप की बात को मान, उनके अधीन रहे, चरण स्पर्श कर, वो आशीर्वाद देंगे, बोले मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। कुछ लोगों को उनकी उम्र नहीं चाहिए वो आशीर्वाद क्यों देते हैं? इसका मतलब मैं 85 साल की हूं तो मेरी उम्र, यानी तेरी उम्र 50 है तो अब उसमें 85 और जोड़ दे। मैं चाहती कि तू 150 साल जिंदा रहे, इसलिए वो बोलती है। हालेलुया। हमें आशीर्वाद लेना है। पैसा खत्म हो सकता है लेकिन आशीर्वाद खत्म नहीं होता। इसलिए अभी जरूरत है मन फिराओ। अभी उसी हम किताब में, मुझे बहुत सारा बोलना था, क्या करें, समय खत्म हो रहा है। प्रभु भोज भी है और प्रभु भोज का विषय में ही है, इसलिए बाइबल कहती मन फिराओ। उसके बाद यीशु मसीह आया यूहन्ना के बाद, और उससे पहले यूहन्ना ने बोला मन फिराओ के योग्य फल लाना चाहिए और बहुत जरूरी है। और फिर लिखा जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है, और पेड़ों की जड़ों पर कुल्हाड़ा पहले से रखा हुआ है। जो पेड़ अच्छा नहीं था बस उठा के पटकना है, जड़ कटी तो पेड़ गायब। और यीशु मसीह ने भी बोला मन फिराओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, यानी करीब में आ गया, इसलिए तुम्हें मन फिराना है, यानी लौट आना है। जिस रास्ते पे जा रहे हो, मारा मारी में जा रहे हो, लौट आओ। परमेश्वर से दूर जा रहे हो, वापस आ जाओ। बुरे काम करे, वापस आ जाओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। उसके बाद चेले आए और वो भी यही बोलते थे मन फिराओ। हालेलुया। क्या आप बोलते हैं किसी को मन फिराओ, या फिर बोलते हैं परमेश्वर तुम्हें आशीष देने जा रहा है, चंगाई देने जा रहा है? बोलो मेरा जीवन बदला, तुम्हारा भी बदलेगा। मैं परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलता था, ऐसा ऐसे था, अपनी गवाही शेयर करो। और मैंने फिर मन फिराया और आज ऐसा हूं। हमें भी मन फिराव की जरूरत है, क्योंकि लिखे हुए कागज में लिखा नहीं जाता, नहीं तो पढ़ा नहीं जाएगा। पहले क्या लिखा था वो भी नहीं पढ़ा जाएगा, और अभी क्या लिखा है वो भी नहीं पढ़ा जाएगा। और पतरस और ये लोग भी मन फिराव का संदेश देते थे। वहां पर जेल खाने में पौलुस और सिलास बंदीगृह में बंद थे और उनको जंजीरों से बांधा गया था, और लकड़ी ऐसे यहां पर ऊपर भी लकड़ी है और इधर भी, और बीच में होला था, और दोनों नट बोल्ट से कसे जाते, दोनों पैर अंदर, और बहुत मारा है उन्हें, लहू बह रहा। लेकिन आधी रात को लोग दुआ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आपको दर्द है, तकलीफ है, आप आराधना कर सकते हैं। आपका ध्यान कहां जाएगा? दर्द में, पीड़ा में। लेकिन ये दर्द को भूल गए, आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बोला जा रहे दीवार में एक लात मार, नीचे से जमीन को फाड़ डाल। ये लोगों को परिस्थितियों से फर्क नहीं पड़ता। और उधर भूकंप भेजा, दीवारें गिर गई, सब कुछ, जंजीरें भी टूट गई। तब वो एक व्यक्ति आया, जेलर ने बोला मेरी नौकरी गई। तब वो आया, तब पौलुस और ये लोग बोलने लगे, परमेश्वर के दास लोग बोलने लगे हम इधर ही हैं। तब उसने बोला उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, यानी यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने एक ही बात बोला, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, यानी मन फिरा। हालेलुया। मन फिराव की आवश्यकता है हर एक की। यहां पर कोई ऐसा नहीं है जिसे मन फिराव की आवश्यकता नहीं, मुझे भी है। ये नहीं बोलना ये प्रचारक के पास ये मन नहीं फिरा सकता, मैं फिरा सकता हूं। हर दिन हमें अपना आकलन करना है, कहां पर मैं टेढ़ा हूं, कहां पर मुझे सही करने की जरूरत है। जिस प्रकार आईने में जब देखते हैं तो हमें पता है कौन सी लट कहां जा रही है, कौन सा बाल किधर जा रहा है, हमें पता होना चाहिए। इसलिए आईने में जाकर देखते हैं। ऐसा यहां पर कोई नहीं है जिसने आईना नहीं देखा है, देख कर आए हम, बढ़िया दिख रहा है, नहीं तो पता नहीं क्या बोलेंगे वहां जाके, कि सीधे मुंह धो के भी नहीं आया। मुंह धोने पर, ब्रश करने पर भी आईने के पास जाते, कपड़ा पहनने पर भी आईने के पास जाते, निकलने से पहले भी जाते, सही साठ है या नहीं है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, प्रतिदिन अपना आकलन कीजिए और देखिए कि हम में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसमें सुधार लाने की जरूरत है। क्योंकि मेज हमारे पास है, प्रभु की मेज है। आज प्रभु वो इसलिए रखा है, अगले संडे में ईस्टर है और वो जी उठा रहा, मरने का प्रचार नहीं कर सकते इस कारण से। इसलिए मन फिराव की जरूरत है। सातों कलीसियाओं को खुदा यीशु मसीह बोलता है मन फिराओ।
शुरू से आखिरी तक परमेश्वर मन फिराव के विषय में जोर दे रहा है। आज परमेश्वर के दास लोग मन फिराव पर जोर नहीं दे रहे, लेकिन जोर देना चाहिए। मन फिराव, जब तक आप विश्वास में रहेंगे तब तक आशीष आपको मिलती रहेगी। और रोमी के पुस्तक में वो लोग बोल रहे थे हम अब्राहम की संतान है, और वो लोग बोलते हैं व्यवस्था के मुताबिक, मूसा की व्यवस्था के मुताबिक तुम्हें खतना कराना जरूरी है, तुम अब्राहम की संतान नहीं हो। वो जोर देते हम अब्राहम की संतान है, हम तो बच जाएंगे। नहीं, नियम ये बताता है हमें मन फिराव की आवश्यकता है, हमें तौबा करना है। जिन लोगों से हम भिड़ते हैं उन्हें जाकर क्षमा करना है, माफी मांगना है। अगर माफी मांग लिया तो हमारा कद 2 फुट नीचे नहीं हो जाएगा, हमारी टांगे गल नहीं जाएगी। हम बोल सकते मुझसे चूक हुआ है। बाइबल बोलती यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने मन को कठोर मत करो, लेकिन तौबा कर लो। और बाइबल बोलती है एक दूसरे के सामने अपने गुनाह मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। आज परमेश्वर की पुकार है, हमें मन फिराना है, हमें लौटना है। यानी बुराई में बहुत दूर तक चले गए तो लौट आए। नुक्ताचीनी करते करते, निकम्मी बातें करते करते 10 किलोमीटर चले गए या 50 किलोमीटर, वहां से लौट आओ। आज के बाद हम निर्णय लें कि परमेश्वर मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मैं बोलूं तो ऐसा बोलूं मानो तेरा परमेश्वर वचन हो, बेकार की बातें मुझसे दूर हो। मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे होठों की रखवाली कर। कुछ बोलने से पहले मैं 1000 बार सोचूं, उसके बाद एक शब्द निकलने पाए। खुदा यीशु मसीह की रणनीति यही थी, उसको 1000 सवाल पूछते तब जाके एक जवाब देता था। हमें ये बोलना है प्रियो, हमें मन फिराना है, हमें लौटना है। परमेश्वर हम बहुत दूर चले गए, और कई बार हम ऐसे सोचते हैं इसमें भी चलेगा, नहीं चलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं नहीं चलेगा। परमेश्वर को परिपक्व चाहिए। यहां पे कितने लोग हैं जो कड़वा खा सकते हैं? कड़वा खा सकते हैं? मुश्किल है। परमेश्वर भी यही चाहता है, कड़वापन से बाहर आ जाए। हालेलुया। यानी जो कड़वा है वो खाया नहीं जाता है। यदि कच्चा है तो कड़वा है, पक जाता है। तो करेले को अब देखिए, अगर वो कड़वा है तो खाया नहीं जाता, लेकिन जब पक जाएगा उसका बीज भी मीठा हो जाता है। परमेश्वर परिपक्व चाहता है कि हम परिपक्व बन जाएं, मजबूत बन जाएं। इसलिए उसने बोला जाकर सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ, मजबूत बनाओ, ताकि वो भी जाकर लोगों को बोले मन फिराओ, लौट आओ, मन फिराओ, लौट आओ, बुरे काम छोड़ दो, वापस आ जाओ, परमेश्वर तुम्हें कबूल करेगा। सीधी सी बात है, बुरे काम छोड़ दो, परमेश्वर तुम्हें कबूल करेगा। आइए अपनी आंखों बंद करें, आज विचार करें। हमने परमेश्वर की वाणी को सुना है, जब परमेश्वर ने हमारे मन में बातों को डाला है। और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, जंगल में पुकारने वाले की आवाज, परमेश्वर की सड़क सीधी करो और टेढ़े रास्ते को सीधे करो, जो ऊंचा उसे नीचे करो, नीचा ऊंचे करो, समतल करो, चौरस करो, ताकि व्यक्ति आसानी से वहां पहुंच सके। और यूहन्ना प्रचार करता था कि लोग अपने गुनाहों से माफी मांगे और बपतिस्मा लें। खुदा यीशु मसीह वो भी एक ही प्रचार कर रहा था, मन फिराओ। प्रेरित लोग और बोलने लगे मन फिराओ, और आज हम भी बोलते हैं मन फिराओ और लौट आए। परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। जब हमने क्षमा पाई है, औरों को भी क्षमा दिलाने का कोशिश करें ताकि वो भी चले आए। हम पिटाई पड़ने से पहले लोगों को संदेश दें कि चले आओ, मेरा खुदा यीशु मसीह कयामत के दिन आने वाला है। आज शुरुआत हो चुकी है, हमें लौटने की जरूरत है। हमें बड़े बूढ़ों का आदर करने की जरूरत है, पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होने की जरूरत है, उनका आदर मान करने की जरूरत है। अगर हमसे चूक हुई है, हम लौट आए। परमेश्वर का कलाम बता रहा है हमें लौटने की बारी है। अगर किसी को आप शब्द बोला है, हमें लौटने की जरूरत है। आज प्रभु की मेज में हम शामिल हो रहे हैं, आज प्रभु बोझ है, हमें लौटने की जरूरत है। अगर किसी को अनाप शनाप बोला है, हम उन्हें माफी दे, माफ कर दे,
हम सबको पता है कि मनुष्य खत्म हो जाता है, राख बन जाती है, और सारे जीवन इंसान उसे समेटने में तुला हुआ है, और आखिर में वो राख बन जाता है। उससे पहले कि वो दिन आए, हम वापस चले आए, हम लौट आए, हम लौट आए उसके करीब। वो दया करेगा, वो दयालु परमेश्वर है। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार सा है, गम से भरा, आने से तेरे आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। सोचा था मैंने जीवन मेरा बेकार सा है, गम से भरा, आने से तेरे आई बात, जीने का मकसद मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप दुनिया की महफिल में खोए हुए हैं, अपने आप पे में नहीं है, आप दुनिया जिधर खींच रहे हैं आप चले जा रहे हैं, लौट आए, चले आए। और पुत्र चला गया था लेकिन वो लौट आया, उन्हें पश्चाताप किया, निर्णय लिया, वापस जाऊंगा, वापस जाऊंगा, चाहे मुझे नौकर की नाई रखे पर मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। लेकिन पिता ने नौकर नहीं बनाया, वापस बेटा बनाया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम लौटते हैं तो वापस वो बेटा और बेटी ही बनाएगा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सामर्थ्य और बलवान परमेश्वर है। जब हम लौटते हैं तो पूरा पूरा ख्याल रखता है, लौटने से पहले तो इंतजार करता है। जिस क्षण जिस घड़ी हम जाते हैं उससे दूर, उसी दिन से तो इंतजार करता है मेरा बेटा मेरी बेटी वापस आएंगे। और उसे रातों की नींद नहीं आती है, उसे एक ही ख्याल, मेरा बेटा मेरी बेटी वापस आएंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय सुंदर दिन के लिए। सुने गए पढ़े गए वचन पर तू हम सबको आशीष दे। लगातार हम तेरे साथ बने रहे और अपने जीवन को तराशे, प्रतिदिन
काट छांट करे और इसे शेप में लाए, जैसा तेरे वचन हमारे बारे में बोलता है हम वैसे हो जाए। ऐसे अनुग्रह दे। तूने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।